बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम देखें कि कंडक्टर क्या है। आपको पता है कि आपने पढ़ा भी हुआ है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। कंडक्टर्स जो होते हैं दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। उनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूवमेंट के लिए, जो मूव कर रहे होते हैं। और ये ही फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये किसकी बात हो रही है? मेटेलिक कंडक्टर की, मेटल्स की बात हो रही है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, यू नो वेरी वेल। तो मेटल्स जो होती हैं कंडक्टर होती हैं, और उनके आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनके वैलेंस उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो ये फ्री होते हैं, लेकिन ये जो है इनसे अगर आप एक पीस ऑफ वायर लेते हैं तो उसको हमने किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसके जो दो उसके हैं उसकी एंड्स जो हैं वायर के, अगर हमने उसको किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट ना किया हो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पीस ऑफ वायर, इसको अगर हमने किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट ना किया हो, यहाँ सेल ना लगाओ, तो इससे हम कोई भी यूज़फुल काम नहीं ले सकते। ठीक है, हम इससे कब काम ले सकते हैं? जब हमने इस पीस ऑफ वायर को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ अटैच कर दिया। जब हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया बैटरी के साथ या सेल के साथ, तो अब इसमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बेटे समझाया था कि जब हम कोई भी यूज़फुल काम नहीं ले सकते जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। हम वोल्टेज जो है, वोल्टेज कैसे क्रिएट होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तभी उसमें वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस करने के लिए एक टर्मिनल जो है बैटरी का पॉजिटिव साइड पे है, हाई पोटेंशियल पे है, दूसरा जो है वो नेगेटिव साइड यानी लो पोटेंशियल पे है। दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो अब क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो। और हमने डिस्कस किया था कन्वेंशनल करंट के बारे में। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रूल बना दिया साइंटिस्ट ने, या कन्वेंशन या रिवाज जो है, जो कि चला आ रहा था कि पहले वो बिलीव करते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है फ़्लो है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट ये कहते थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव चार्जेस जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो रिस्पॉन्सिबल हैं करंट के फ़्लो होने का। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक रूल चला आ रहा था स्टार्ट से, तो उन्होंने इसको कन्वेंशनल करंट का नाम दिया, और इसको उन्होंने कहा कि एज इट इज़ ही हम लेंगे, कि पॉजिटिव से नेगेटिव ही करंट की डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो एक जो एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम बैटरी का लगा देंगे, और एक नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन एक्चुअली होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये एक पीस ऑफ वायर है, सॉरी ये एक मेटल का पीस है। ठीक है, उसको ये वायर के साथ कनेक्टेड है, और ये बैटरी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और ये करंट जो है, देखें यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन इनसाइड आपको ये देखें स्मॉल एरोज नज़र आ रहे होंगे। आउटसाइड ये देखें करंट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये करंट आपको नज़र आ रही है एरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव साइड। ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। लेकिन जब आप इन साइड आप देखें, इसके अंदर ये एरोज़ की डायरेक्शन देखें, तो इसमें ये एरोज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो जो है उसको दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ़्लो कर रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये फ़्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो शो कर रहे हैं। तो लेकिन लेंगे हम क्या? कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन लेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन अ मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट
attached to individual atoms but are free to move about within the body। ठीक है, मेटल्स में क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अटैच नहीं होते बल्कि फ्री होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उसमें, जो उसकी बॉडी है मेटल की उसमें। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है क्योंकि वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। द फ्री इलेक्ट्रॉन वो बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन जस्ट लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर एंड दे एक्ट एज चार्ज कैरियर इन मेटल्स। जैसे कि आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स जो एक गैस लेते हैं, मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में हो तो उनकी रैंडम मोशन होती है ना, कोई इधर जा रहा है इधर जा रहा है। ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडम उनकी मूवमेंट होती है, कोई उसकी किस साइड पे है डायरेक्शन, कोई किस साइड पे है, तो वो आपस में कोलाइड भी करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोलिजन भी होती रहती है। ठीक है, तो स्पीड जो है रैंडमली मूविंग इलेक्ट्रॉन की ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जो उस मेटल का जो जिस रूम टेम्परेचर है उसके हिसाब से अगर टेम्परेचर हाई करते जाएंगे तो वेरिएशन आती जाएंगी उसमें। आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से मॉलिक्यूल्स जो आपस में कोलिजन होगी, उनकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। ठीक है, और कोलाइड करेंगे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो कोलिजन भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोलिजन बढ़ती जाएगी तो आपको पता है कि वो मेजर ऑफ अपोजिशन भी बढ़ती जाएगी, उनकी आपस में अपोज करेंगे। और ये चीज़ हम आगे जाके नेक्स्ट आर्टिकल्स में भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि अगर हम एक ये जो हमने मेटल लिया इसका एक क्रॉस सेक्शन ले इसका, ठीक है, उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके तो उसको अगर हम देखें उस मेटेलिक वायर को कि उसके अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखें हम ये उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, कोई इधर मूव है इसकी डायरेक्शन, कोई राइट में है, कोई लेफ़्ट पे है। ठीक है, तो रैंडमली ओरिएंटेड है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये एक उसका सेक्शन जो है वो दिखाया गया, ये एटम की बात हो रही है। ये जो सर्कल से नज़र आ रहे हैं ये एटम है, और ये इसके ऊपर जो एरो नज़र आ रहे हैं दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब देखें कि हम एक जो सेक्शन है मेटेलिक वायर का वो लेते हैं। वी कंसीडर एनी सेक्शन ऑफ मेटेलिक वायर, द रेट एट विच द फ्री इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज़ द सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, जितना उनका रेट है कि वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, उतना ही राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी कि उनका रेट जो है राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट होने का वो सेम है। अब क्या है कि एज ए रिज़ल्ट द करंट थ्रू द वायर इज़ ज़ीरो। अब क्योंकि उनका जो है फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं जितने एक साइड पे जा रहे हैं उतने ही दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और हमने इसको किसी आउटर साइड पे किसी बैटरी के साथ भी नहीं कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी कनेक्ट नहीं किया, तो इसमें करंट की वैल्यू तो ज़ीरो है। ठीक है, करंट फ्लो नहीं हो रही इसके अंदर। इफ़ द एंड ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी सेट अप एट एवरी पॉइंट विद इन द वायर। जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ लगाएंगे, ये देखें हमने इसको बैटरी के साथ लगा दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, इसमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया एट एवरी पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा और अब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसको हम अब देखते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं।